हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारंग और गुवन पहुंच गए हैं। ब्रॉडकास्टिंग होने वाला है, वो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होने वाला है। तो गुवन आकर सारंग को पूछता है, क्या तुम सारे क्वेश्चन याद कर लिया है तुमने? तो बोलती है हाँ बिल्कुल। तो वो बोलता है, क्या तुम नर्वस हो? वैसे तुम नर्वस लग रही हो। तो वो बोलती है नहीं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो शुरू हो जाता है और ये सारे लोग देख रहे होते हैं, जैसे कि वहाँ के किंग होटल के स्टाफ और उसकी दीदी और उसके पापा भी, जैसे कि गुवन के, ये सब देख रहे होते हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही है ना। तो सारंग क्वेश्चन पूछने लगती है गुवन से। तो वो पूछती है, क्या तुम्हें कैसा लगता है कि तुम्हारी मॉम जेजू होटल की फाउंडर थी? तो वो उससे गुस्से में देखने लगता है। तो वो समझ नहीं पाती और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो जैसे ही वहाँ से वो चला जाता है, सारे लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, वो क्यों चला गया वहाँ से उठ के। लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से सारंग उसे मैनेज कर लेती है और कहती है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाया जाता है जो अपने दीदी की बातों को याद कर रहा होता है। उसने कहा होता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो जो केयरलेस हो। दूसरी तरफ हमें सारंग को दिखाया जाता है, वो अपने मेमोरी शेयर कर रही होती है जो अपने मॉम के साथ वो पहली बार यहाँ पे आई हुई होती है। तो वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि गुवन वापस आ गया है और जैसे ही वो वापस आ जाता है, अब सारंग से क्वेश्चन पेपर मांगता है और वो देखने लगता है। उसमें लिखा होता है, सिर्फ उसकी मॉम के बारे में लिखा होता है कि उसे क्या पसंद है, क्या कौन सी जगह पसंद है, ये सब लिखा होता है। और वो देखते ही वो उसे फेंक देता है और पूछता है, तुम्हें जो तुम्हारे मन में है वो पूछो। तो वो बोलती है, पीछे सनसेट को देख के बोलती है, आज का सनसेट बहुत ही खूबसूरत है ना? तो वो बोलता है हाँ चलो देखते हैं। और वो दोनों जाके सनसेट देखने लगते हैं पीछे। और ये सीन तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लगता है और सबको पसंद भी आता है। दूसरी तरफ रात को हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहे होते, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब जा सकती है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये बोल रहे होते हैं। तो बोलता है, तुमने आज बहुत ही बुरा काम किया है, बोल रहा होता है गुवन। और तभी वहाँ पे हमारा जो सनसिक है वो पहुँच जाता है और वो दिखाता है कि वो सीन, जो सनसेट वाला सीन है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है और इन लोगों को कपल बोल के कह रहा है और ये कपल के लिए बहुत फेमस जगह बन चुका है अभी। तो वो बोलता है कल की ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ फ़ोटो में हो, फ़ोटो शूट होगी, और वहाँ से चला जाता है। रात को हमें दिखाया जाता है कि वो अकेले बैठा हुआ है गुवन और वो वॉच देख रहा है जो टूटा हुआ होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये वो जब छोटा था तभी उसकी मॉम ने उसे प्रेजेंट किया था वो वॉच को। दूसरी तरफ हम प्योंगा को देखा जाता है जहाँ पे उसकी सीनियर जो है वो वेट मापने के लिए आई हुई है सबकी, और सबको माप रहे होते हैं। जब प्योंगा की बारी आती है वो अपने सब कुछ जैसे जैकेट वगैरह खोल देती है और वहाँ पे वो भी वेट अपना चेक कर रही होती है जो बढ़ गया होता है। तो उसकी सीनियर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है उसे और सबके सामने नीचा भी दिखाती है। अब जब रोहन की बारी आती है तो वो बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा फिट हो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वैसे वहाँ से वो जा रही होती है तो रोहन बोलता है कि आप चेक नहीं करवाओगी मैम? तो वो बोलती है मैं इसके बाद करवा लूँगी बोलती है और वहाँ से बहाना लगा के चली जाती है। दूसरी तरफ हमें प्योंगा को दिखाया जाता है कि जो रोहन के साथ था और वो उसे थैंक्स बोल रही होती है और रोहन बोल रहा होता है तुम्हें वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। तो वो उसे वो गिफ्ट देती है और बोलती है तुम इसे अपने मॉम को दे देना। तो वो थैंक बोलता है और वो कहती है तुम बहुत ही अच्छे लड़की हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो गुवन है और सारंग है वो फ़ोटोशूट के लिए आए हुए हैं एक जगह पे और कैमरामैन उन्हें बता रहा है कि कैसी पोज देना है। तो हमारी सारंग जो है बहुत ही अच्छी पोज दे रही होती है, लेकिन गुवन को तो कुछ भी नहीं आता। वो तो ठीक से हार्ट शेप भी बनाना नहीं जानता और मुस्कुराना तो बिल्कुल भी नहीं आता उसे। और जो कैमरामैन है बोलता है कोई बात नहीं, हम इसे तो फ़ोटो सब कर देंगे। तो दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, दूसरी लोकेशन पे। वहाँ पे गुवन और सारंग के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है और बोलती है तुम्हें तो स्माइल करना नहीं आता। तो वो अजीब सी स्माइल करता है, अपने फेस पे लेके आता है अजीब सी स्माइल।
और वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम इसे सबको फ़ोटोशूट सौंप कर देंगे। दूसरी तरफ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बोट पे शूटिंग करने वाले हैं। वहाँ संशिक आता है तो सारंग पूछते तो क्या संशिक तू हमारे साथ नहीं आओगे? तो वो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं आ सकता आप लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को ही जाना पड़ेगा। तो वो तो बहुत नाराज़ हो जाती है। तो वो लोग जाने लगते हैं बोट पे। एक बोट पे कैमरामैन रहते हैं और दूसरी बोट पे सारंग और गुवन रहते हैं और उन्हें मछली पकड़ के उसे पोज देना होता है। वो बस दे रहे 2-3 पोज दे रहे होता है, तभी वो इरिटेट होके मछली को नीचे फेंक देता है। तो दूसरी बोट में जो होते हैं कैमरामैन वो बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है बोलते हैं और चलो चलते हैं बोलते हैं। जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं, गुवन लोग को जो बोट में होते हैं वो ख़राब हो जाता है और वो उसमें जो ड्राइवर होता है वो बोलता है ख़राब हो गया है। तो वो लोग कहते हैं अब हम कैसे जाएंगे? देखो अभी तुम तैर के जाओ या कैसे जाओ मुझे नहीं पता। और वो बोट को लेके एक आइलैंड पे ले जाता है और वो बोलता है यहाँ से जब तुम सीधे जाओगे आगे तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाएगी कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो वो जैसे ही चला जाता है सारंग और आगे आगे जाने लगती है। तभी वो बोलता है, गुवन बोलता है मेरे लिए वेट करो मैं भी जा रहा हूँ। तो वो भी पीछे पीछे आने लगता है। तो दोनों जब जा रहे होते हैं, थोड़ी देर आगे जाते ही गुवन को कुछ दिखता है और वो और कुछ नहीं बल्कि एक घर है। तो वो बोलता है देखो हमने ढूंढ लिया, एक घर है वहाँ पे। और वो दोनों आगे जाने वाले होते हैं, तभी एक चिकन आ जाती है उसके सामने, मतलब एक मुर्गी आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो जैसे ही वो डर जाता है तो सारंग बोलते हैं तुम एक तो चिकन ही है, उसे इतना क्यों डर रही हो? तो बोलता है क्या मैं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, देखो देखो बोलता है और वो बस अपने आप को दिखाने लगता है। तभी थोड़े आगे एक बुढ़िया होती है और वो बुढ़िया को जैसे ही वो गुवन देख लेता है उसे तो शौक ही लग जाता है और वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है नीचे गिर के। जैसे ही वो बेहोश हो गया था और जब उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि एक अजीब सा घर में वो सोया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है ये सब देख के। उसमें बहुत सारे मांस होते हैं और वहीं पे एक वो ही बुढ़िया है जो कि चाकू तेज कर रही होती है और बहुत डर जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के वहाँ से वो निकलने लगता है, एक बूढ़ों को देखता है जो कि वो भी एक कुल्हाड़ी पकड़ा हुआ है और वो और ही डर जाता है और सारंग को चिल्लाते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसके पैर फिसल जाता है और वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे ही ज़मीन पे गिरता है वो उससे सामने सारंग को देखता है और थोड़ा सा उसे राहत मिलता है। तो वो तभी पता चलता है उसे कि सारंग उसे उठा के वहाँ पे लेके आई है। और वो बुढ़िया बहुत कैसे देखो तुम्हारी बीबी कितनी हिम्मत वाली है, वो तुम्हें उठा के यहाँ लेके आई है, ऐसे ही वो बोलती है। तो फिर पता चलता है कि वो लोग ये होटल है यहाँ पे और उसे सारंग वहाँ पे लेके आई है। तभी वो लोग खाने पे चारों बैठे होते हैं। तभी वो बुढ़िया जो है वो उन्हें शराब लेके देती है और वो दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों बड़े बड़े कटोरे पकड़ के पीने लगते हैं दोनों ही और बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाता है यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। और थोड़ी देर बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को प्रॉब्लम बता रहे होते हैं अपने अपने। और वहाँ पे गुवन बस सारंग से बोल रहा है तो स्माइल करना बंद करो और उसे बस स्माइल करना बंद करो बोल रहा होता है, लेकिन उसे वो घूर घूर के देख रहा होता है। और सारंग भी यहाँ उससे दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और फिर वो लोग सोने जाते हैं दूसरे रूम में। जैसे ही सुबह होती है सारंग का तो सर दर्द कर रहा होता है और वो उठ रही होती है, तभी उसकी पैर फिसल जाती है और वो एक जगह पे गिरती है और वो कोई जगह नहीं बल्कि गुवन के ऊपर ही गिर जाती है। और उन दोनों के बीच अभी पता चलता है कि वो दोनों अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में थे, मगर बीच में पर्दा टंगा हुआ था। और वो जैसे ही उठता है गुवन और बोलता है तुमने क्या ये बोर्ड नहीं देखा? तो वहाँ पे देखा जाता है एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि कपल और जो स्ट्रेंजर के लिए होता है। तो गुवन उठता है वहाँ पे और सीधा सारंग की तरफ जाता है। तो सारंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है तुम ये लोग क्या करने वाले हो? तो वो कुछ नहीं करता। तभी वहाँ पे एक विंडो होती है जिसे वो खोलता है और वो दोनों ही बाहर के नज़ारे को देखते होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। दूसरी सुबह को वो बाहर बैठा होता है, तभी वहाँ पे वो बूढ़ो एक साइकिल लेके आता है
और बोलता है तुम क्या पैदल यहाँ घूमने वाले हो? तो वो देता है साइकिल और बाहर देखता है कि सारंग भी बाहर घूम रही होती है। तो गुवन वहाँ पे साइकिल लेके आ जाता है और उसे उसके साथ जाने के लिए बोलता है। तो वो दोनों थोड़ा नखरे दिखाती है लेकिन बाद में उसके साथ चली जाती है। और वो दोनों यहीं पे दिखाया जाता है कि गुवन फर्स्ट टाइम मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो लोग वापस आते हैं तो वो लेडी बहुत ही ज़्यादा डिमांड करती है रूम के लिए और खाने के लिए वगैरह वगैरह के लिए। तभी वहाँ पे गुवन पे करने वाला होता है। तभी देखा जाता है कि जो बोट होता है उनका वही आदमी है और उसकी मॉम डैड हैं ये लोग। तभी उन्हें पता चल जाता है कि ये उनका प्लान था। तो गुवन तो वैसे वो पे करने वाला होता है लेकिन सारंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो है ही, वो बहुत ज़्यादा चालाकी से सब कुछ बताती है और वो हिसाब लगाती है कि ये तो किंग होटल से भी बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हो तुम। और ये सब देख के गुवन तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उसके ऊपर। तो वो लोग वापस आते हैं, घर वापस आते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुवन अपने घर गया था लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचता है उसके डैड जो हैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया होता है। इस तरफ दूसरी तरफ हमें सारंग को दिखाया जाता है कि सब उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ पे चेयरमैन खुद उसे मिलने के लिए आते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा उस पर इम्प्रेस रहते हैं ना, इसीलिए और उसे प्रमोट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है सारे और उसे ताली बजाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं क्योंकि फिर से किंग होटल में प्रमोशन मिल गया है। दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाया जाता है कि वो वही फ़ोटो को देख रहा होता है जो उन्होंने शूट किया था वहीं पे और उसे सारंग के फ़ोटो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। मतलब अभी तो प्यार में गिर गया है ना उसके। इतने में ही वहाँ पे ससिक पहुँच जाता है तो वो फटाक से चेंज कर देता है और अपने फ़ोटो को दिखा देता है। तो वो बोलता है ये देखिए ये सारे फ़ोटो जो है वो ब्रॉडकास्टिंग हो चुका है। तो वो देखता है कि वो छोटी सी मछली बड़ा बना दिया है और उसकी जो स्माइल है वो टेढ़ी वाला स्माइल उसे भी फ़ोटोशॉप कर दिया है। वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वहाँ पे सनसिक चला जाता है। फिर वो गुवन सारंग की फ़ोटो को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है और वो नोटिफिकेशन देख के वो सोचने लगता है ये क्या है। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन को ऑन करता है वो एक लड़की के बारे में मतलब क्वेश्चन आता है और वो बस उसका आंसर दे रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन था वो जैसे उसने आंसर दिया उसका मतलब है कि वो उसकी क्रश है। ये सोच के ही वो बाहर जा रहा होता है। तभी वो लॉबी में सारंग को देख लेता है, वो किसी से बात कर रही होती है। तो वो तो उसे बस छुपने लगता है। जैसे ही वहाँ से सारंग चली जाती है वो वहाँ पे पड़ी हुई कुकी देखता है जो कि सारंग खा रही पिछले एपिसोड में खा रही होती है। और वो उस कुकी को देख के वो ले लेता है कुकी और सारंग के पीछे चलता है। जैसे ही सारंग वहाँ से निकल जाती है वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो देखता है कि गुवन देखता है जैसे वो सारंग को बुलाने वाला होता है। देखता है कि वो एक लड़का उसके पास आता है और उसे हक करने लगता है सारंग को और वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है यूनाम। ये देख के हमारा गुवन का दिल तो पूरी तरह से टूट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।